नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, खासकर इंडिया अलायंस की, उनके अलग अलग तेवर यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बात अगर हम अखिलेश यादव की करें तो उन्होंने साफ तौर से सीट शेयरिंग के मसले को एक बार फिर से सामने रखा है और उनका कहना है कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा नहीं होती तब तक वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने वाले हैं। यानी कि पूरी तरीके से यहां पर राहुल गांधी की यात्रा से किनारा करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है, बल्कि उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। दरअसल उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 22 फरवरी को वो दिल्ली में इस बात का ऐलान करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात मायावती की करें, जिन्होंने जो लगातार अटकलें चल रही थी कि वो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है, इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है और मायावती जो है भड़की हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि बीएसपी जो है वो अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पार्टियां हैं जिनका बीएसपी के ना होने से दाल नहीं गलने वाली है, लेकिन बीएसपी जो है वो अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इसकी तैयारियां भी करेगी। फिलहाल अगर हम बात राहुल गांधी की न्याय यात्रा की करें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और वहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इसको किनारा करते हुए यह कह दिया है कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा नहीं हो जाती तब तक वो इस यात्रा में शामिल नहीं होने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। लगातार सवाल उठ रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, जिसका जवाब खुद अखिलेश यादव ने दे दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो तभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे जब सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कहा है कि अभी कांग्रेस से बातचीत चल रही है, कई सारी सूचियां हैं, इधर आई हैं, उधर से भी गई हैं। जिस समय सीटों पर बंटवारा हो जाएगा उसी समय समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सीट शेयरिंग और भारत जोड़ो यात्रा पर कह क्या रहे हैं। क्या कहेंगे सर, न्याय यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, कल रायबरेली पहुंच रहे न्याय यात्रा कांग्रेस की? अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर फिर से गतिरोध बन गया है। समाजवादी पार्टी 17 सीटें देने को तैयार है। इन सीटों की लिस्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेज दी गई है, लेकिन कांग्रेस ने मुरादाबाद मंडल में 2 सीटों की डिमांड कर दी है। कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद लोकसभा सीट भी चाहती है। पिछले चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रदेश में 52 सीटें जीती थी, जिसमें से पूर्वोत्तर या हिंदी बेल्ट में बहुत कम सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। उत्तर प्रदेश में केवल रायबरेली की सीट मिली थी, जबकि राहुल गांधी खुद अपना गढ़ अमेठी बचाने में कामयाब नहीं हो सके। उन्हें बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रति शिष्टाचार दिखाते हुए अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ने से परहेज किया था। हालांकि इस बार पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कांग्रेस को 17 सीटें देने की पेशकश की है और इस बात पर अड़ी हुई है कि अगर इंडिया अलायंस कामयाब रहता है तो कांग्रेस किसी अन्य सीट पर नहीं लड़ सकती। अब सीटों पर समझौते की गेंद कांग्रेस के पाले में है। यानी कि जब तक कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के कोई बात नहीं रखती है और सीट शेयरिंग
क्या होगी, कैसे होगी, इस बात को क्लियर नहीं करती, तब तक अखिलेश यादव इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने वाले हैं। उधर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने यह कहकर सियासी हलचल तेज कर दी थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए इंडिया अलायंस के दरवाजे खुले हैं, जिसे लेकर अब बीएसपी मुखिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने तमाम बातों को जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली और अकेले ही लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगी। मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने का उनका फैसला बदलने वाला नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को चेताया है कि वो अफवाहों से सावधान रहे। उनकी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहां सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने आगे कहा, अतः सर्व समाज के खासकर गरीबों, शोषितों एवं उपेक्षितों के लिए हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें। वहीं दूसरी ओर बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है उन्हीं के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। स्वामी प्रसाद की पार्टी का नाम राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी होगा। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले से ही राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से अलग हो गए हैं। उन्होंने नई पार्टी को पुनर्गठित कर दिया है। इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी है। सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए उनकी पार्टी का झंडा भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि नीले, लाल और हरे रंग का मिलाकर बनाया गया है। बता दें कि बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर की थी। उन्होंने त्यागपत्र को पोस्ट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को टैग करते हुए लिखा कि मैं नहीं समझ पाया कि मैं एक राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो सकता है, यह समझ से परे है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हिंदू धर्म को लेकर के विवादित बोलते रहे हैं और जब जब उनके इस विवादित बयान ने सियासी हलचल तेज की, उसके बाद अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो, उन्होंने इन बातों से किनारा किया और उन्होंने यही कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है उनका व्यक्तिगत बयान है, उनका निजी बयान है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी साफ तौर से देखी जा सकती है और उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है, समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है और सीधे तौर पर अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान भी कर दिया है। यानी कि इंडिया अलायंस पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है इस वक्त। अब अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो अखिलेश यादव तब तक राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल नहीं होने वाले जब तक कि यूपी और लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं हो जाता। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।